दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। जिस हवा में हम रहते हैं, जिस हवा में हमारे परिवार वाले रहते हैं, हमारे आसपास की हवा कैसी है, उसमें कितना प्रदूषण है, वो हमारे के लिए कैसे हानिकारक हो सकती है और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हम अपने चैनल पर ऐसी ही आपको वीडियो के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज भी आपके लिए एक नया बेस्ट कंसेप्ट लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए हम गूगल पर लिखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप अपनी सिटी का नेम लिख सकते हैं, लुधियाना लिख सकते हैं, बॉम्बे लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, और इस पर हम टैप करेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे AQI.in। हम इसी साइट पे क्लिक करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, इसमें जो रिपोर्ट लिखी होती है उसके क्या मायने होते हैं और उससे हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अब हमने जो इसमें सर्च किया था AQI इंडेक्स लुधियाना, उसका चार्ट बन के आ गया है हमारा। ये देखिए, हमारे इसमें जो लिखा हुआ है 147 AQI, इसका मतलब हुआ कि हमारी एयर क्वालिटी है जो वो 147 है। 147 बेहतर होती है या नहीं बेहतर होती, उसके बारे में अब आपको बताऊंगा। देखो, जैसे ये मेरा कर्सर आप देखिए जहां पे है, ये जो 0 से 50 तक होती है एयर क्वालिटी, वो गुड मानी जाती है। जो 50 से 100 तक होती है वो मॉडरेट में आ जाती है, मतलब मीडियम में आती है, जो ना ज़्यादा अच्छी होती है ना ज़्यादा बुरी होती है। उसके बाद ये जो एयर क्वालिटी है ये ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जैसे 100 से 150 के बीच में ख़राब हो जाती है, उससे ज़्यादा ख़राब होती है 150 से 200 के बीच में, 200 से लेकर 300 के बीच में और ज़्यादा ख़राब होती है, 300 से अबव होती है जो वो हार्मफुल होती है, जैसे कि बीमारियाँ काफ़ी लग जाती हैं उसमें। तो अभी जो मैंने लुधियाना के हिसाब से देखा था उसका एयर क्वालिटी लेवल शो हो रहा है 147, जो कि इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं सामने एयर क्वालिटी इज 4 लिखा हुआ है। इसमें जो प्रदूषित कण है वो भी इसके सामने लिखा हुआ है PM 2.5 56 PGM3, एंड इसमें दूसरा प्रदूषित कण जो सामने आ रहा है वो है PM 10 17 PGM3। ये क्या है? 56 प्रति घन मीटर। मतलब आप एक घन मीटर माप सकते हैं कि जैसे एक बड़े फ्रिज के आकार का प्रति घन मीटर इतना होता है। और ये PM 2.5 ये माइक्रो में इकाई होती है इसकी, जो मापते हैं हम इसको, कि मतलब एक फ्रिज के आकार की जगह में 56 ये प्रदूषित कण है जो कि 2.5 माइक्रो के होते हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे नाक से हमारे फेफड़ों तक काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। और इसमें दूसरे प्रदूषित कण है PM 10, ये है 70 प्रति घन मीटर। सेम उसी में आगे रिपोर्ट हम आपको पढ़नी सिखाएंगे। इसमें रिपोर्ट में लिखा 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान की इकाई को बोला जाता है कि कितनी ठंडी है या गर्मी है उस हिसाब से। उसके बाद ये यहाँ पे रिपोर्ट ह्यूमिडिटी एयर क्वालिटी में नमी को बोला जाता है। जैसे कि ये 40 है या 41 है, ये बेहतर होती है। और इससे जब अबव हो जाती है जैसे 60 70, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, घुटन होती है और चिपचिपा महसूस होता है। आपने अमूमन ये बात नोट की होगी कि जैसे जून जुलाई के महीने में चिपचिपी सी बॉडी फील होती है, वो हवा में ज़्यादा नमी की वजह से होती है। और सेकंड, इसमें रिपोर्ट चार्ट में शो हो रहा है विंड स्पीड 3.6 किलोमीटर हावर। इसका मतलब हुआ जो वायु की स्पीड है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दूरी तय कर रही है। और यूवी इंडेक्स मतलब सूर्य से जो किरणें आती हैं, कुछ विटामिन डी वगैरह जिससे हमें प्राप्त होता है, ये उसकी इकाई दिखा रहा है। ये अभी तो 0 शो हो रहा है क्योंकि शाम के समय हम इसको चेक कर रहे हैं। दोपहर के समय ये 1 से लेके 6 के बीच में होता है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। जब कम होता है तो हम विटामिन डी, आप देख सकते हैं कि मतलब विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है और भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, पौधों के लिए भी ये जरूरी होती है। और ये ज़्यादा ओवर भी हो जाती है तब भी समस्या का कारण बन जाती है, स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह हो जाती है, इससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और एयर क्वालिटी लेवल किस दर्जे पे इसको मापा जाता है, मतलब इसमें किस तरह के मतलब प्रदूषित कण होते हैं जो कि एयर की क्वालिटी को निर्धारित करते हैं, उसके लिए मैं एक बेस्ट प्रेजेंटेशन लेके आऊँ आपके लिए, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमारे आसपास की हवा की गुणवत्ता AQI इंडेक्स। नीचे मैंने आपके लिए प्रदूषित के आधार पर एक साफ चार्ट तैयार कर दिया है। इसमें प्रदूषण, हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह के प्रदूषित कण होते हैं जो कि किस वजह से प्राप्त बनते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हमें सांस लेने में समस्या हो रही है या किसी और चीज़ में समस्या हो रही है, या सिर दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गए, उल्टी आने लग गई, तो ये प्रदूषण के अलग अलग कण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है।
और ये जो अलग अलग प्रदूषण है एक जगह से नहीं आता, ये अलग अलग जगह से आता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप देखें जैसे कि PM2.5 ये कैसे पैदा होता है? वाहनों का धुआं और कचरा जलाने से और फैक्ट्री के धुएं से, ये उससे पैदा होता है। और इससे नुकसान क्या होते हैं? ये फेफड़ों की गहराई तक जाके अस्थमा और दिल की बीमारियां जैसे पैदा करता है, और इसमें फेफड़ों का कैंसर की समस्या भी हो जाती है। वाहनों का धुआं एक बहुत ही बुरी चीज है जो हमारी शरीर पे, बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। दूसरा प्रदूषित कण कौन सा है जिसकी वजह से वायु में प्रदूषण आता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, और उससे क्या हमें बीमारियां होती हैं और वह किस वजह से बनता है, वो भी आपको बताएंगे। PM10 सड़क की धूल, निर्माण कार्य एवं खनन। सड़क की धूल आप समझ सकते हैं कि वाहन जब चलते हैं तो धूल वगैरह उड़ती है। हालांकि ये मिट्टी में कण मौजूद होते हैं, पर वो मिट्टी में मौजूद जमीन के नीचे ही रहते हैं। जब इसके ऊपर किसी तरह का घनत्व महसूस होता है तो ये प्रदूषित जो कण होते हैं ये हवा में उड़ने लग जाते हैं। हवा में उड़ने की वजह से ये जब हमारी सांस के द्वारा हमारे अंदर जाते हैं तो इससे नुकसान होता है। निर्माण कार्य, जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्डिंग वगैरह बनती है, कुछ तोड़ी जाती है बिल्डिंग, और उसके कचरा वगैरह उड़ता है, आसपास जो लोग रहते हैं उनमें ये बीमारियां पनप सकती हैं। और इसमें सेकंड लिखा हुआ है खनन। अब खनन क्या होता है? खनन जो कोयला वगैरह निकाला जाता है, पत्थर का कोयला, या उसके लिए ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं, या बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, उसमें से जो धूल उड़ती है, जैसे कि अब मिट्टी में ही सभी तरह के प्रदूषित कण भी होते हैं, पारा भी उसमें से निकलता है, कुछ ज्वालामुखी भी वही उसी में से निकलता है। तो वो जब तक जमीन के अंदर है तब तक तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर हम ड्रेनिंग करके उसको वो हवा के कण के रूप में जब बदल जाते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं, हवा उसको उड़ा के कहीं और ले जाती है, तो वो सांस की तकलीफ, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे ओजोन। ओजोन क्या है और ये किससे बनता है और इसका साइंटिफिक नाम? इसका साइंटिफिक नाम है O3। वाहनों में जैसे धुआं निकलता है, मान लीजिए हमारे वाहन धूप में चल रहे हैं, उसमें से वैसे तो वाहनों से धुआं आ ही रहा है, वो सूर्य की यूवी लाइट के साथ मिलके और हानिकारक हो जाता है। और जो फैक्ट्री से गैसें निकलती हैं, जैसे कपड़ा वगैरह तैयार होता है, उनमें रंग डाल के उसको उबाला जाता है काफ़ी समय तक, उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी हानिकारक होता है। उससे सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे गले में जलन हो जाती है, फेफड़ों को नुकसान होता है उससे। जो लगातार इन डाइंग वगैरह में या ऐसी जगह पे काम करते हैं तो उनको इफेक्ट ये हल्का हल्का महसूस होने लग जाता है समय के साथ। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम NO2 है। ये किस वजह से होता है? पावर प्लांट, वाहनों का धुआं, फैक्ट्री, और इससे समस्याएं क्या होती हैं? अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां और सांस लेने में दिक्कत। प्रदूषण का इफेक्ट ज्यादातर हमारे सांस पे पड़ता है, फेफड़ों पे पड़ता है, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो उसी हवा को हम अंदर खींचते हैं और फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों पे ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 साइंटिफिक नाम से जाना जाता है। ये किस लिए पैदा होता है? कोयला जलाने वाले पावर प्लांट। इसमें आपने देखा होगा सर्दी के समय कुछ लोग घर के अंदर अंगीठी वगैरह रखते हैं, उसमें कोयला जलाते हैं। जब कोयला जलाते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है जो कि हमारे श्वसन नली के लिए बुरी होती है, जो कि दम घुटने की भी उससे प्रॉब्लम आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए हवा में। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप जब सर्दी में अंगीठी वगैरह जलाएं तो आप दरवाजे खोल के सोएं, दरवाजे बंद ना करें, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, श्वसन समस्याएं होती हैं, आंखों में जलन होने लग जाती है। और ये जब पावर प्लांट में जलाया जाता है कोयला बड़े कामों के लिए फैक्ट्रीज में, तो ये अम्लीय वर्षा का भी कारण बनते हैं, क्योंकि इसका जो धुआं होता है ये बादलों का रूप ले लेता है, बादलों के साथ मिल जाता है, और उसके बाद अम्लीय वर्षा होती है। उस वर्षा के छींटे जिसके ऊपर पड़ते हैं उसको स्किन इन्फेक्शन या चमड़ी की काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तय किया जाता है। सिक्स में हम बात करेंगे एक आखिरी प्रदूषित कण के बारे में, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरा ईंधन जलाना, वाहन या जनरेटर की समस्या, जनरेटर लाइट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जिस चीज़ की सुविधा है उस चीज़ को हमें उस तकनीक से यूज़ करना चाहिए कि उसका वातावरण पे नुकसान ना हो, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारी ही सेहत पे नुकसान करेगा। क्योंकि एक समय में हम जनरेटर वगैरह चला के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर वायु में कुछ समय बाद मिलके ये हमारी सेहत पे नुकसान करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है खून में, ऐसी समस्याएं, चक्कर, सिर दर्द। जब बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है कोई शहर तो उसमें मौत भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि PM2 वाहनों के धुएं से, जो कि फेफड़ों की गहराई तक जाके अस्थमा, दिल के फेफड़ों का कैंसर का कारण बन सकता है। खनन गतिविधियों के बारे में हमने समझा, जैसे खनन, ब्लास्टिंग की जाती है,
और ड्रिलिंग की जाती है जिससे मिट्टी से PM10, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और एलर्जी, अस्थमा की समस्याएं पैदा होती हैं। ओजोन के बारे में समझा, साइंटिफिक नाम O3, सांस लेने में परेशानी, गले में जलन, फेफड़ों को नुकसान होता है और यूवी लाइट के साथ मिलके जो वाहनों से ये गैस निकलती है उससे ये ज़्यादा पनपता है। पावर प्लांट से जो वाहनों के धुएं से या फैक्ट्रियों से NO2 निकलता है, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी परेशानी आती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, साइंटिफिक नाम SO2, कोयला जलाने से या पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ये पनपता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, ज़्यादा आंखों में जलन पड़ती है, चक्कर आते हैं इसके ज़्यादा वायु में बनने से। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एयर क्वालिटी लेवल कैसे चेक किया जाता है। आप भी अपने शहर का AAI एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना, आप देख सकते हैं, जैसे ये लुधियाना में हमने चेक किया एयर क्वालिटी लेवल 147 ऐसे आप दिल्ली का देख सकते हैं। ये दिल्ली आप देख रहे हैं मेरा कर्सर 126। ये जो नीचे रैंक लिखा हुआ है 221, ये इतने रैंक पे, मतलब और भी पुअर सिटीज़ हैं, पर जो ये दिल्ली है 221 रैंक पे है। बॉम्बे 222 में है और लुधियाना 107 में है पुअर क्वालिटी लेवल में। ऐसे ही आप भी अपनी सिटी का एयर क्वालिटी लेवल चेक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कमेंट में साझा भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं हमारे चैनल पे, जो कि एक आम इंसान से आपको नॉलेजेबल और समझदार इंसान बनाते हैं। तो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पे। जल्द ही हम आपके लिए एक और भी वीडियो ऐसी लेके आएंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।